हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। सुनते हैं 23 जून के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताए कि बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में हमारे जो भी पिछले पास्ट के जो भी हिसाब किताब है वो सारा चुकतो करना है, क्लियर करना है। क्योंकि कई बार माना 63 जन्म हम जन्म लेते लेते बहुत से पुण्य कर्म भी किए हैं, पाप कर्म भी किए हैं। तो मेहनत हमारी इसमें है कि अब हमें श्रेष्ठ कर्म करना है और साथ ही साथ खुद को आत्मा समझना, देह नहीं देही अभिमानी समझना। और बात बाबा ने बताया कि शिव बाबा स्वयं हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। और ये श्रीमत रोज के महावाक्य इसलिए है कि हम साधारण मनुष्य से देवता समान बने। इसलिए कहावत भी है ना, नर ऐसा करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो हमारा ये जो वाक्य कहते हैं ये कैसे होगा? कोई साधारण कर्म से तो नहीं होगा। रोज नित्य ईश्वर की श्रीमत सुनने पढ़ने से ही हमारा सोचना, बोलना और करना तीनों ही समान होगा। और ईश्वरीय कार्य को हमें खुद स्वयं जिम्मेवारी उठाकर चलना है तो परमात्मा की मदद भी मिलेगी। साथ साथ बाबा ने एक मुख्य बात बताई कि ये हमारा जीवन हीरे तुल्य है, हीरे के समान इतना मूल्यवान है, इसे ऐसे ही नहीं गवाए। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के महावाक्य। ममा ने खास कहा कि सदा संपत्तिवान मनुष्य ही ऊंचे होते हैं, अभी मनुष्य ही नीचे बनते हैं। कैसे? अपने कर्म के अनुसार। हमारा कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। और ममा ने कहा कि देखो, किसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन पवित्रता की धारणा नहीं खोनी है, क्योंकि ये पवित्रता ही कमल फूल के समान है। जैसे कमल का फूल खिलता कहाँ है, फिर भी उसकी श्रेष्ठता कितनी अच्छी होती है और सभी फूलों में से राजा कहा गया है। और साथ ही साथ मातेश्वरी जी ने कहा कि देखो, लक्ष्मी नारायण बनना माना महाराजा महारानी बनना, स्वर्णिम दुनिया में आना। तो क्यों ना हम अभी से ही उस दुनिया के लिए प्रारंभ कर दें, उसके नियम। अब सुनते हैं मुरली सार में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल ही पावन बने तब घर चल सकेंगे। मुरली का प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाबा की किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़कर अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है। इसीलिए रात दिन मेहनत करके देही अभिमानी बनो। आज का मीठा वरदान है, पहली पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्म के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनकर स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सत्व प्रधान बनाना है।
अत्याचारों को सहन करके बाबा से पूरा वर्षा लेना है। आज का मीठा वरदान है, सोचना, बोलना और करना तीनों समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। इसका स्पष्टीकरण है, सभी शिक्षा का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हम बच्चों के हर कर्म में हमारे अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते थे कि यह न करे लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान हो तब शिव बाबा के समान हो सकेंगे, तब श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थ हमारा होगा। आज का स्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति।